नमस्ते। आज हम एक बहुत ही जरूरी विषय पर बात करने वाले हैं जो हम सबकी जिंदगी से जुड़ा है। जरा सोचिए, आपने बड़े मन से एक नया फोन खरीदा और वो हफ्ते भर में ही दम तोड़ गया। या फिर किसी पैकेट पर जो दाम लिखा था, दुकानदार ने उससे ज्यादा पैसे ले लिए। ऐसा हम सबके साथ कभी ना कभी जरूर होता है। हम सब अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में एक ग्राहक यानी उपभोक्ता हैं। तो आज हम जानेंगे कि एक उपभोक्ता होने के नाते हमारे अधिकार क्या हैं और ये अधिकार हमें बाजार में होने वाले धोखे से कैसे बचाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। चलिए इस बात की शुरुआत करते हैं महात्मा गांधी के एक बहुत ही गहरे विचार से। ये लाइन एक बिजनेस और एक कस्टमर के बीच के रिश्ते की सबसे सही तस्वीर दिखाती है। गांधी जी का मानना था कि ग्राहक किसी भी व्यापार के लिए सबसे जरूरी है। वो व्यापारी पर निर्भर नहीं है, बल्कि व्यापारी उस पर निर्भर है। मतलब ग्राहक किसी दुकान पर एहसान नहीं कर रहा, बल्कि दुकानदार को सेवा का मौका देकर वो उस पर एक एहसान कर रहा है। यही वो सोच है जिस पर उपभोक्ता अधिकारों की नींव रखी गई है। हाँ, गांधी जी की ये बात सुनने में तो बहुत अच्छी लगती है, पर क्या असल दुनिया में हमेशा ऐसा होता है? सच तो यह है कि बाजार में हर बार ग्राहक को इतना सम्मान नहीं मिलता। असल में होता यह है कि एक तरफ अकेला ग्राहक होता है और दूसरी तरफ बड़ी बड़ी ताकतवर कंपनियां होती हैं। तो ये जो तराजू है, ये अक्सर एक तरफ झुक जाता है और यहीं पर हमें उपभोक्ता अधिकारों की जरूरत महसूस होती है। तो सवाल ये उठता है कि हमें इन अधिकारों की जरूरत पड़ी ही क्यों? आखिर बाजार में ऐसा क्या गलत हो रहा था कि सरकार को कानून बनाना पड़ा? चलिए देखते हैं कि बाजार में एक आम उपभोक्ता को किस किस तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। देखिए, होता क्या है कि जो बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स हैं या दुकानदार हैं, वो तो संगठित होते हैं, लेकिन हम और आप जैसे ग्राहक बिखरे हुए होते हैं और इसी का फायदा उठाकर कई बार गलत तरीके अपनाए जाते हैं। जैसे दूध में पानी की मिलावट या फिर टीवी पर ऐसे विज्ञापन दिखाना जो सच से कोसों दूर हों, वजन तौलते समय हेराफेरी करना या फिर ऐसा सामान बेच देना जो अंदर से खराब निकले। ये सब उपभोक्ता के शोषण के ही अलग अलग रूप हैं। आप जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए, ये बहुत कुछ कहते हैं। ये सर्वे बताता है कि सिर्फ लगभग 18% लोग ही अपने अधिकारों को ठीक से जानते हैं। एक बहुत बड़ी आबादी, लगभग 40% को बस आधा अधूरा पता है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि देश का एक बहुत बड़ा हिस्सा अपने अधिकारों को लेकर जागरूक ही नहीं है और यही जानकारी की कमी उन्हें शोषण का आसान शिकार बना देती है। तो भाई, जब इतना शोषण हो रहा था तो लोग चुप तो नहीं बैठे। यहीं से शुरुआत हुई एक बड़े आंदोलन की, एक ऐसी क्रांति की जिसने भारत में उपभोक्ता को असली शक्ति दी। ये जो अधिकार आज हमें मिले हैं ना, ये किसी ने हमें थाली में सजाकर नहीं दिए हैं। इसके पीछे एक लंबा सामाजिक संघर्ष है। 1960 के दशक में जब लोगों का गुस्सा फूटा तो ये आंदोलन शुरू हुआ। फिर 1985 में यूनाइटेड नेशंस ने भी इस पर गाइडलाइंस जारी की और फिर आया वो ऐतिहासिक साल 1986 जब भारत सरकार ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम यानी कॉपरा को लागू किया। और इसी आंदोलन का सबसे बड़ा और मजबूत नतीजा था कॉपरा। आप इसे उपभोक्ताओं के लिए एक ढाल और तलवार दोनों मान सकते हैं। ये कानून हमें ना सिर्फ बाजार के गलत तौर तरीकों से बचाता है, बल्कि हमें अन्याय के खिलाफ लड़ने की कानूनी ताकत भी देता है। चलिए अब खोलते हैं अपना टूल किट। देखते हैं कि इस कानून ने हमें कौन से 6 मुख्य अधिकार दिए हैं जो हर मुश्किल में हमारे काम आ सकते हैं। तो ये हैं वो 6 अधिकार जो हर उपभोक्ता की ढाल हैं। पहला, सुरक्षा का अधिकार, यानी अगर आपने कोई प्रेशर कुकर खरीदा है तो वो फटना नहीं चाहिए। दूसरा, सूचित किए जाने का अधिकार, यानी पैकेट पर लिखी एमआरपी, एक्सपायरी डेट, ये सब जानने का आपको पूरा हक है। तीसरा, चुनने का अधिकार, मतलब कोई दुकानदार आपको किसी एक ही ब्रांड को खरीदने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। चौथा, सुने जाने का अधिकार, यानी आपकी शिकायत को अनसुना नहीं किया जा सकता। पांचवां, निवारण का अधिकार, जो आपको खराब सामान के बदले मुआवजा पाने का हक देता है। और छठा, उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार, ताकि आपको इन सभी अधिकारों की सही जानकारी मिल सके। ठीक है, अधिकार तो जान लिए, पर अगर कोई इन अधिकारों को न माने तो तब क्या करें? यहीं पर काम आती है हमारी निवारण प्रणाली, यानी वो सिस्टम जो हमें न्याय दिलाता है। क्योंकि अधिकार तभी काम के हैं जब उन्हें लागू करवाने का रास्ता भी पता हो। इसे समझना बहुत आसान है। कॉपरा के तहत 3 लेवल का एक सिस्टम बनाया गया है। अगर आपका नुकसान 1 करोड़ रुपए तक का है तो आप अपने जिले के डिस्ट्रिक्ट कमीशन में शिकायत कर सकते हैं।
अगर मामला 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच का है तो आप स्टेट कमीशन जाएंगे, और अगर दावा 10 करोड़ से भी ज्यादा का है तो मामला सीधा नेशनल कमीशन में सुना जाएगा। ये सिस्टम सुनिश्चित करता है कि हर किसी को आसानी से न्याय मिल सके। लेकिन बात हमेशा शिकायत तक पहुंचे, ये जरूरी तो नहीं। एक समझदार ग्राहक होने के नाते हम खरीदारी करने से पहले ही कुछ कदम उठा सकते हैं, कुछ सावधानियां बरत सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे। जब भी हम कोई सामान खरीदते हैं तो अक्सर उस पर कुछ खास निशान या लोगो बने होते हैं। ये सिर्फ डिज़ाइन नहीं है, ये क्वालिटी का भरोसा है। जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स, हेलमेट या सीमेंट जैसी चीज़ों पर ISI मार्क ज़रूर देखिए। और खाने पीने की चीज़ें जैसे घी, मसाले या आटा, इन पर एज मार्क का निशान देखिए। ये निशान सरकारी गारंटी हैं कि ये प्रोडक्ट क्वालिटी और सेफ्टी के मानकों पर खरे उतरते हैं। तो अगली बार जब भी आप शॉपिंग करें तो बस 1 सेकंड निकालकर पैकेट को पलटकर ये निशान जरूर देख लीजिएगा। ये छोटा सा काम आपको बाद की बड़ी परेशानी से बचा सकता है। ये एक जागरूक ग्राहक होने की पहली निशानी है। अब तक हमने अधिकारों की बात की, लेकिन सिक्के का एक दूसरा पहलू भी होता है, हमारी अपनी जिम्मेदारियां। क्योंकि एक बेहतर बाजार सिर्फ अधिकारों से नहीं बल्कि जिम्मेदारियों से भी बनता है। एक जागरूक ग्राहक बनने के लिए हमें कुछ आदतें डालनी होंगी, जैसे कुछ भी खरीदें पक्का बिल जरूर लें। ये आपके खरीदने का सबसे बड़ा सबूत है। पैकेट पर मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट देखना कभी ना भूलें, और अगर कहीं कुछ गलत होता दिखे तो उसकी शिकायत जरूर करें। ये छोटे छोटे कदम मिलकर ही एक बड़ा बदलाव लाते हैं। और इसीलिए ये नारा इतना जरूरी है, जागो ग्राहक जागो। ये सिर्फ एक स्लोगन नहीं है, ये कॉल टू एक्शन है। ये हम सब से कहता है कि अपने अधिकारों के लिए सजग रहिए, अपनी जिम्मेदारियों को समझिए और एक जागरूक उपभोक्ता बनिए। तो आज की इस पूरी बातचीत के बाद हम आपको एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं। अगली बार जब आप बाजार जाएंगे तो आपकी नज़र सबसे पहले किस चीज़ पर जाएगी? क्या आप बिल मांगेंगे, एक्सपायरी डेट देखेंगे या ISI और एज मार्क का निशान ढूंढेंगे? अपना जवाब जरूर सोचिएगा, क्योंकि याद रखिए, एक सतर्क उपभोक्ता ही एक सुरक्षित उपभोक्ता है। अपने अधिकारों को जानें और उनका इस्तेमाल करें। धन्यवाद।